नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रे मैटर्स के अंदर और हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट हाउ टू मेक अ टेलीग्राम बॉट के चौथे एपिसोड के अंदर। मैं अपनी इस प्लेलिस्ट के अंदर अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं टेलीग्राम से रिलेटेड और टेलीग्राम बॉट से रिलेटेड। अगर आपने हमारे इस चैनल ग्रे मैटर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर ले और आपकी टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी इस वीडियो में आपको टेलीग्राम चैनल्स के बारे में बताने वाला हूँ कि आप टेलीग्राम के ऊपर कैसे चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह के चैनल्स यहाँ पे होते हैं और उन चैनल्स के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स टेलीग्राम की तरफ से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम अकाउंट पे लॉगिन करना है और उसके बाद यहाँ पे मेन्यू बार में जाना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा न्यू चैनल का या फिर न्यू ग्रुप का। तो मैं इस वीडियो में न्यू चैनल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने चैनल का नाम देना होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, ठीक है। आप इसके अंदर स्पीकर्स वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकते हैं नेम के अंदर। नेम देने के बाद आपको यहाँ पे अगर आप इमेज डालना चाहते हो यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इमेज ऐसे ही डाल देता हूँ और ये मैंने फोटो को सिलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद दो तरह के टेलीग्राम चैनल्स होते हैं। सबसे पहले एक होता है पब्लिक चैनल, एक होता है प्राइवेट चैनल। पब्लिक चैनल्स वो होते हैं जिनको आप सर्च बॉक्स के अंदर ढूंढ सकते हैं, यानी यहाँ पे जो ये सर्च बॉक्स है यहाँ पे यूज़र उसको सर्च करके ढूंढ सकता है उसके लिंक से या उसके नाम से। लेकिन जो प्राइवेट चैनल्स होते हैं वो यहाँ पे सर्च बॉक्स के अंदर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको पब्लिक चैनल करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक पब्लिक चैनल में कुछ भी यहाँ पे यूज़र नेम डाल देता हूँ। तो ये जो यूज़र नेम है ये चैनल का क्या है, यूज़र नेम, ठीक है। ये यूज़र नेम है, जैसे मैंने आपको बॉट के यूज़र नेम के बारे में बताया था उसी तरह से ये एक चैनल का यूज़र नेम है जो कि एक पब्लिक चैनल है। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अभी आप यहाँ पर आप मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं या फिर लिंक से इनवाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रोज़ बॉट को ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं रोज़ बॉट को ऐड कर देता हूँ और ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखो बॉट्स की एक कंडीशन होती है कि आप बॉट्स को चैनल के अंदर एज अ मेंबर ऐड नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी बॉट को चैनल के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आपको उसे एडमिन बनाना होगा। तो रोज़ एक बॉट है तो मैं उसको यहाँ पे एडमिन बना देता हूँ। इसके बाद जब भी आप अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर बॉट्स को एडमिन बनाते हैं तो आपको यहाँ पे परमिशंस मिलती है कि आप उस बॉट को कौन कौन सी परमिशन दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो सबसे पहली जो परमिशन है वो है चैनल इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सका है जो बॉट है। दूसरा यहाँ पे कि बॉट आपके चैनल के अंदर मैसेजेस को पोस्ट कर सके। तीसरी जो परमिशन है वो यहाँ पे मैसेज को एडिट कर सके, यानी आपने कोई हाई मैसेज करा तो रोज बॉट उस मैसेज को एडिट करके हेलो में चेंज कर सकती है। डिलीट मैसेजेस ऑफ अदर्स, इसकी मदद से जो बॉट है जिसको आपने परमिशन दे रखी है वो आपके उस चैनल के मैसेजेस को डिलीट भी कर सकता है। इसके बाद आती है ऐड मेंबर्स की। इसमें क्या होता है कि जो बॉट है वो मेंबर्स को ऐड कर सकता है और उन्हें इनवाइट लिंक सेंड कर सकता है आपके पब्लिक या फिर प्राइवेट चैनल का यूजर्स को। इसके बाद यहाँ पे मैनेज लाइव स्ट्रीम्स, टेलीग्राम के ऊपर यहाँ पे लाइव स्ट्रीम होती है, आपको पता होगा। तो उसको भी यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं बॉट की तरफ से। म्यूजिक बॉट्स वगैरह के अंदर यही परमिशन यूज होती है। इसके बाद लास्ट जो हमारी परमिशन आती है वो होती है ऐड न्यू एडमिन्स, कि आपका बॉट को आप परमिशन दे रहे हो कि वो और यूजर्स को भी चैनल के अंदर एडमिन बना सकते हो, उसके लिए ये वाली परमिशन होती है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको रोज बॉट को तो यही परमिशन देनी होती है, तो हम इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा चैनल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये इस चैनल का लिंक है। मैं एक बार आपको इसके लिंक को यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो इस लिंक के ऊपर जब भी आप क्लिक करोगे तो आप इस चैनल के ऊपर आ जाओगे और मैं आपको इस यूज़र नेम को एक बार सर्च करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी एक दूसरी आईडी पे आ चुका हूँ और मैं यहाँ सर्च बार के अंदर यहाँ पे सर्च करूंगा उस यूज़र नेम को जो मैंने यहाँ पे डाला था। तो आप यहाँ पे देखोगे वो चैनल यहाँ पे आ चुका है सर्च बार के अंदर। तो जिससे हमें पता लगता है कि हमारा ये चैनल जो है पब्लिक है। प्राइवेट चैनल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ अपनी उसी आईडी पर। अब दूसरे टाइप के चैनल्स कौन से होते हैं, वो होते हैं प्राइवेट चैनल्स। प्राइवेट चैनल में क्या होता है, यहाँ पे मैं मैनेज चैनल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे चैनल टाइप में आप देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है। आपको इसके ऊपर जाना है और प्राइवेट पे सिलेक्ट करना होगा और ये आपके प्राइवेट चैनल का लिंक है जिससे आपको यूजर्स को इन्वाइट कर सकते हैं। यहाँ पे होता है एक ऑप्शन, यहाँ पे हमें टेलीग्राम की तरफ से मिलता होता है रेस्ट्रिक्ट सेविंग कंटेंट। इसको अगर आप यहाँ पे ऑन कर देते हैं तो आपके चैनल का कोई भी यूज़र स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा, उसका जो कंटेंट है उसको शेयर नहीं कर पाएगा, बस उस चैनल का लिंक को शेयर कर पाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट के बिना। सेव कर दिया और यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। परमिशन हो गई। अब जैसे मैं यहाँ पे हाई मैसेज सेव करता हूँ
ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कंटेंट को रेस्ट्रिक्टेड नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड का ऑप्शन मेरे को आ रहा है और ये बाकी यूजर्स को भी आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब देखो यहाँ पे एक चीज़ कि मैंने इस चैनल को यहाँ पे प्राइवेट कर दिया था, तो जो हमारा यहाँ पे पब्लिक लिंक था वो यहाँ से गायब हो चुका है। अब यही चीज़ अगर मैं वापस अपने उसी चैनल पे जाऊँ और उसी यूज़र नेम को फिर से सर्च करूँ, तो आप देखो यहाँ पे कोई भी सर्च के अंदर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उस चैनल को यहाँ पे प्राइवेट कर दिया है। प्राइवेट और पब्लिक चैनल्स के बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एक फीचर होता है जो मैंने आपको बताया, रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट को अगर आप इसको यहाँ पे ऑन कर देते हो और सेव कर देते हो, तो उसके बाद यहाँ पे जो कंटेंट है आप देखो यहाँ पे फॉरवर्ड टैग यहाँ से गायब हो चुका है। और अब यहाँ पे मैं मेन्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को फॉरवर्ड टैग नहीं मिल रहा है। रिएक्शंस में जाके आप रिएक्शंस देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से चैनल रिएक्शंस को अलाउ किया है। जिस रिएक्शन को आप नहीं चाहते अपने चैनल के अंदर ऐड करना, कि यूजर उस रिएक्शन को ऐड यूज ना करे आपके चैनल के अंदर, तो आप उन्हें बंद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बेकार से जो होते हैं आप उन्हें चाहे तो बंद कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सारे ही रिएक्शंस को डिसेनेबल करना चाहते हैं, तो बस यहाँ से इसको ऑफ कर दें और सेव के ऊपर क्लिक कर दें। फिर से सेव के ऊपर क्लिक कर दें। अब कोई भी यूज़र यहाँ पे रिएक्शंस को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मैं भी यहाँ पे रिएक्शन का इस्तेमाल अब नहीं कर पा रहा। इसके बाद आता है इनवाइट लिंक। अब इनवाइट लिंक कितने कितने तरह के होते हैं और कैसे होते हैं और क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये चैनल एक प्राइवेट है जो कि सर्च बार के अंदर नहीं आता है, तो इसका एक स्पेशल टाइप का प्राइवेट लिंक होता है जो जिसको आप शेयर करोगे किसी यूज़र के साथ, तभी वो यूज़र उस चैनल के अंदर ज्वाइन कर पाएगा। और अगर आप ये इसका प्राइमरी लिंक है, इसको आप चाहे तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं रिवोक के ऊपर क्लिक करके। जब आप डिलीट कर देंगे तो आपको यहाँ पे एक नया दूसरा लिंक मिल जाएगा। मैं आपको एक लिंक क्रिएट करके दिखा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस किस तरह के आप लिंक्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप चाहे तो अपने लिंक को नाम भी दे सकते हैं जो कि ऑप्शनल है। तो इसके बाद यहाँ पे आप लिमिट सेट कर सकते हैं उस लिंक की कि वो लिंक कितने टाइम बाद एक्सपायर होगा। तो यहाँ पे नो लिमिट कर देंगे तो वो लिंक कभी एक्सपायर नहीं होगा। 1 आवर कर देंगे तो वो जो लिंक है वो 1 घंटे बाद एक्सपायर हो जाएगा। 1 डे कर देंगे तो 1 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। 1 वीक कर दोगे तो 1 हफ्ते बाद एक्सपायर हो जाएगा। और कस्टम पे जाकर आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं कि इतने टाइम बाद मेरा जो लिंक है वो एक्सपायर हो जाए। तो मैं इसको यहाँ पे नो लिमिट रखूँगा कि मेरा लिंक कभी एक्सपायर ना हो। इसके बाद लिंक क्रिएशन में हमारी दूसरी सेटिंग आती है, वो है यूजर्स की, कि आप यूजर्स को भी लिमिट कर सकते हैं कि एक लिंक से कितने यूजर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नो लिमिट रखते हैं तो उस लिंक से कितने भी यूजर्स आपके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पे आप चाहे तो 1 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, या फिर कस्टम भी कर सकते हैं कि आप कोई भी नंबर यहाँ पे डाल दें कि इतने यूजर्स ही बस इस लिंक से इस चैनल को ज्वाइन कर पाए। इसके बाद एक तीसरा यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट एडमिन अप्रूवल का। इससे क्या होगा कि जब तक किसी यूज़र ने आपके लिंक से ज्वाइन करा आपका चैनल, तो वो आपके चैनल के अंदर तब तक ऐड नहीं होगा जब तक आप उसको अप्रूव नहीं करते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे आपको एक बार सिंपल लिंक बना कर दिखा देता हूँ। तो मैं इस लिंक को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा अपनी दूसरी आईडी पर और यहाँ से मैं इस चैनल को यहाँ पे ज्वाइन करूँगा। देखो मैंने चैनल कर लिया यहाँ पे ज्वाइन, तो मैं डायरेक्टली इसके अंदर ज्वाइन हो गया। अब अप्रूवल वाली सेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे मैं इनवाइट लिंक्स में गया और इस लिंक को मैं एडिट भी कर सकता हूँ यहीं से। तो मैं इस लिंक को एडिट कर देता हूँ और क्या करता हूँ कि रिक्वेस्ट एडमिन अप्रूवल को यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। ऑन कर दिया, डन कर दिया, फिर सेव कर दिया, ठीक है। हमारे चेंजेस यहाँ पे सेव हो गए। अब इसके बाद मैं इस चैनल को दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको इस तरह से आएगा कि आप रिक्वेस्ट के लिए मतलब ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। तो आप अपने चैनल के अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पे टॉप पे जो भी यूजर्स ने आपके चैनल को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है वो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट मिल जाएगी। और उसको आप या तो डिसमिस कर सकते हैं कि हम उसको ऐड नहीं करना चाहते, या फिर ऐड टू चैनल के अंदर आप क्लिक कर देंगे तो वो यूज़र यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 से 3 सब्सक्राइबर हो गए, यानी मेरा जो यूज़र आईडी थी वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। स्टेटस यानी एडमिन होते हैं जो आपके चैनल को मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रोज को ऐड कर रखा है। रिमूव के ऊपर आप क्लिक करके एडमिन को यहाँ से हटा सकते हैं और ऐड एडमिन पे क्लिक करके आप किसी भी यूज़र को या बॉट को एडमिन बना सकते हैं अपने चैनल के अंदर। इसके बाद यहाँ पे होते हैं सब्सक्राइबर्स पे जाकर आप अपने सारे सब्सक्राइबर को यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि अभी यहाँ पे लोड हो रहा है। तो इस चैनल के अंदर अभी बस 3 ही सब्सक्राइबर हैं मुझे इंक्लूड करके, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं रिमूव के ऊपर क्लिक करके। इसके बाद आता है रिमूव यूजर्स। इसके अंदर आपको उन यूजर्स की लिस्ट मिल जाएगी जिनको आप अपने चैनल से रिमूव कर चुके हैं। तो मैं आपको एक बार रिमूव करके दिखाता हूँ। तो मैंने अपनी इस आईडी को यहाँ पे रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मैं क्लोज करके वापस जाता हूँ। रिमूव यूजर में जाऊँगा तो देखो यहाँ पे एक आईडी है जो कि यहाँ पे रिमूव हो चुकी है। अब ये आईडी के पास इस चैनल का लिंक होगा तब भी वो इस चैनल को कभी ज्वाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे रिमूव यूजर के अंदर उसकी
आईडी एडेड है। अगर आप डिलीट कर देंगे तो वो यूज़र फिर से आपके चैनल को ज्वाइन कर पाएगा आपके चैनल के इनवाइट लिंक से। इसके बाद आता है रीसेंट एक्शन का एक टैब। इसके अंदर आप अपने चैनल्स के सारे रीसेंट एक्शंस को देख सकते हैं। हालांकि जो रीसेंट एक्शंस हैं वो हमेशा अवेलेबल नहीं रहते, कुछ ही टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल होते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक फीचर होता है साइन मैसेज का। अगर आप इसको ऑन कर देते हो और फिर सेव कर देते हो तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ उससे क्या होता है। जैसे मैं अब यहाँ पे हाई मैसेज सेंड करता हूँ तो आप यहाँ पे दो मैसेज के अंदर फर्क देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो मैसेज है ये सिंपल हाई मैसेज है। यहाँ पे बस यहाँ पे व्यू कितने हैं और टाइम कितना है। यहाँ पे व्यू टाइम तो है लेकिन यहाँ पे मेरी आईडी का नाम भी है जो कि ऑथर आप देख सकते हैं, ग्रे मैटर्स टेस्ट आईडी। इस आईडी से मैंने नाम बनाया हुआ तो मेरा नाम भी यहाँ पे छप गया है। इसके बाद आपने कुछ ग्रुप्स चैनल्स के अंदर देखा होगा कि जैसे मैं अपने चैनल के अंदर दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको मिलता है कमेंट सेक्शन हर एक पोस्ट के नीचे कि जहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो और कमेंट करने के लिए मेरे को यहाँ पे इनका ग्रुप ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो ये वाला फीचर यहाँ पे कैसे ऐड होता है, इसके लिए आपको अपने चैनल से एक ग्रुप को अलग कनेक्ट करना होता है। उसके लिए आपको बस ये करना होगा, डिस्कशन में जाके एक ग्रुप यहाँ पे ऐड करना होगा। तो मैंने अपनी इस आईडी से कोई भी ग्रुप क्रिएट नहीं करा हुआ है, मैं ग्रुप क्रिएट करूँगा और इसके अंदर यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा तो वो ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा। फिर हर एक पोस्ट के नीचे यहाँ पे कमेंट वाला सेक्शन आ जाएगा जो कि मैं आपको जब ग्रुप से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर आपको सब समझा दूंगा। इसके बाद यहाँ लास्ट में अगर आप अपने किसी चैनल को डिलीट करना चाहते हो तो आप उसको कैसे डिलीट करोगे, तो बस आपको यहाँ पे मैंने चैनल पे जाके डिलीट पे क्लिक करना है और डिलीट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका जो चैनल होगा वो डिलीट हो जाएगा। अब एक लास्ट में सबसे आखिरी चीज, आपने देखा होगा मेरे चैनल के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1W लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेरे चैनल के अंदर जो पोस्ट अब पोस्ट होंगी वो एक हफ्ते बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। आप अपने चैनल के अंदर कैसे ये सब चीज़ सेट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पीसी के अंदर यहाँ पे जाना होगा 3 डॉट्स के ऊपर, यहाँ पे जाके आपको जाना होगा यहाँ पे क्लियर हिस्ट्री के ऊपर, यहाँ पे जाना और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एनेबल ऑटो डिलीट का, इसको आपको टर्न ऑन करना है। इसके बाद आप यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 डे 2 डे इसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम आप कितना 1 ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक साल बाद कोई जो आपका मैसेज है पोस्ट होने के बाद वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये पुराने मैसेज पे जैसे अभी मेरे चैनल के अंदर ऑटो डिलीट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं कोई मैसेज टाइप करूँगा तो ये ऑटो डिलीट नहीं होगा, ये यहाँ पे परमानेंट रहेगा जब तक मैं इसे मैन्युअली खुद डिलीट नहीं करता। लेकिन अगर मैं इसे एनेबल ऑटो डिलीट ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे 1 डे का सिलेक्ट करता हूँ और सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब मैं इसके अंदर मैसेज सेंड करूँगा तो यहाँ पे अब मैं इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके दिखा दूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटो डिलीट, इस पर टाइमर यहाँ पे लगा हुआ है कि 1 दिन बाद ये मैसेज यहाँ चैनल के अंदर अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो ये वो सारे की फीचर्स थे टेलीग्राम चैनल से रिलेटेड जो मैंने आपको अपनी इस वीडियो में सब कुछ समझा दिए। आई होप आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी।